व्यूअर्स, तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो है फैक्टर्स। पहले तो हम आते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ कि सब्जेक्ट जो हमारा है वो है बेसिक मैथ। बेसिक मैथ जो है वो हमारा एक तो सब्जेक्ट हो गया और इसका हमारा जो सब टॉपिक है वो है अपना फैक्टर्स। तो फैक्टर्स, पहले हम फैक्टर्स को डिफ़ाइन करेंगे कि फैक्टर्स है क्या। तो किसी भी चीज़ को हम अगर डिवाइड करें बहुत सी चीज़ों में, फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी सी चीज़ को हम बहुत से सैम्पल्स में एग्जामाइन करें या तकसीम करें तो उससे हम फैक्टर्स कहते हैं। ये जो वर्ड होता है इसकी हम एग्जामाइन नहीं कर सकते, इससे हम किसी में डिवाइड, इसके हम फैक्टर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है व्यूअर्स। और दूसरा आता है सेकंड, वो होता है टू का वर्ड जो होता है उसके भी फैक्टर्स हम नहीं निकाल सकते। फिर आते हैं अभी 3 के तरफ। तो 3 के फैक्टर्स भी हम जो अगर निकालेंगे तो इसका भी एक ही आंसर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2 पे आते हैं। अगर 2 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 पे 2 की टेबल लगाएंगे तो एक रिप्लाई आएगा, और 3 पे अगर आएंगे तो 3 की एक ही रिप्लाई आएगा। ठीक है व्यूअर्स। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि फैक्टर्स, मैंने आपको बताया कि फैक्टर्स जो कल निकाले हैं मैंने वो सेकंड और थर्ड के, मगर एक्चुअली आज जो हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स के तो वो कुछ ज़्यादा वर्ड्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 पे आते हैं हम। 4 पे जब हम आएंगे तो 4 पे जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो फैक्टर्स की एक्चुअल मीनिंग ही यही है कि हमें उसके हिस्से करने किसी भी छोटी सी छोटी चीज़ से, और यहाँ पे छोटी सी छोटी चीज़ मैथ में अगर हम आएँ तो फैक्टर्स की तरफ से 2 है। ठीक है। तो सबसे पहले छोटी टेबल लगाएंगे तो यहाँ पे छोटी हो गई 2 की टेबल। 2 की टेबल 2 to the 4, 2 की टेबल 2 बार लगी 4 पे तो रिप्लाई आया 4। ठीक है। तो ये 2 हमने यहाँ पे लिखा। अभी 2 पे डिवाइड करेंगे 2 को तो आंसर आएगा 1। फैक्टर्स हमने निकाले, ये 2 फैक्टर्स निकले। पहले 2 आया फिर 2 आया। ठीक है व्यूअर्स, ये था हमारा आंसर। ये हमने निकाला किसी भी एक का फैक्टर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किसी भी बड़ी चीज़ को हम छोटी चीज़ों में तकसीम करें, डिवाइड करें तो उसे हम फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है। तो इसका अगर हमें चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये हमने जो आंसर निकाला है इनका वो आंसर राइट भी है या नहीं है। अगर ये राइट है तो कैसे पता चले, अगर ये गलत है तो हमें वो कैसे पता चले, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो हमने ये फैक्टर्स निकाले हैं इसको हम यहाँ पे रखेंगे 2, 2 इज इक्वल लिखेंगे। ठीक है। अभी हम इसको कहेंगे कि ये आंसर हमारे सही आए हैं या नहीं आए, तो वो हम चेक कैसे करेंगे। ये फैक्टर्स जो हमने रखे थे 2, 2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से। ये 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 to the 4। ये आंसर और ये आंसर अगर सेम आते हैं तो हमारे फैक्टर्स सही निकले हुए हैं। अगर ये फैक्टर्स सेम नहीं आते तो हमारा जो सम है वो गलत हो जाएगा। ठीक है भैया। आगे चलते हैं। दूसरा आता है, यहाँ पे एक वर्ड आता है 5। मैंने आपको बताया कि 1 के हम फैक्टर नहीं निकालते, क्योंकि निकालते ही नहीं है। 1 पे 1 की टेबल ही लगेगी। ठीक है। और आंसर 0 आएगा, इसलिए हम इसकी फैक्टर्स नहीं निकालते। अभी सेकंड पे आए तो सेकंड में हमने क्या किया कि 2 पे 2 की टेबल एक मरतबा लगी, वो भी ख़त्म हो गया। अब थर्ड पे आए तो थर्ड पे 3 की टेबल 3 पे एक बार लग गई। 4 पे आए तो 4 पे हम फैक्टर्स निकालने का पहला तरीका क्या था बेटा कि उसमें हम समझ रहे थे कि जो हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं उस पे सबसे पहले जो छोटी वाली टेबल होती है वो लगाते हैं। और बेसिक मैथ में मेरे ख्याल से 2 की जो टेबल होती है वो सबसे छोटी होती है, इसलिए हमने 2 से शुरुआत की। अभी हम आ रहे हैं 5 पे। ठीक है बेटा। तो 5 पे हम कौन सी टेबल लगाएंगे?
पहले देखेंगे कि वन की टेबल तो हमें लगानी ही नहीं है, ठीक है। अभी 2 पे आए, अगर 2 की टेबल लग रही है यहाँ पे 2 2 दा 4, 2 3 दा 6 नहीं लग रही है। फिर हम 3 पे आएंगे, 1 3 दा 3, 2 3 दा 6, ये भी नहीं लग रही। फिर 4 पे आएंगे तो 4 भी नहीं लग रहा। अभी हम इसका मतलब कि 5 पे जो है 5 की टेबल लगेगी एक मरतबा, ठीक है बेटा। अभी हम 6 पे आ रहे हैं, 6 पे आएंगे तो 6 पे भी यही हो रहा है कि मैंने कहा था कि जो छोटी वाली टेबल होती है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटी वाली टेबल 2 की है, 2 3 दा 6, 3 बार लगी। अभी 2 की टेबल यहाँ पे 3 पे नहीं लग रही, तो क्या करेंगे 3 की टेबल लगाएंगे, 1 3 दा 3, ये हमारा आंसर आ गया। और हमें कैसे पता चले कि हमने ये जो फैक्टर्स निकाले हैं, ये जो दोनों फैक्टर्स निकाले हैं वो सही निकाले हैं या नहीं निकाले। तो मैंने पिछली टेबल में भी यहाँ पे आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई दा 3, 2 3 दा 6, आंसर क्या आ गया। ये जो फैक्टर्स निकाल रहे थे उसका आंसर और फैक्टर्स का आंसर अगर सेम आएगा तो हमारा जो सम है वो राइट जाएगा, ठीक है बेटा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। 7 पे 7 की टेबल हम लगाएंगे, दूसरी टेबल तो नहीं लग रही। 8 पे भी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि 1 2 और 4 जी, इन तीनों पे ये जो 3 आएंगे ना, सॉरी 4, और ये 6 और ये 8, ये जब भी आएंगे ना तो हम समझ जाएंगे। ये तो मैंने आपको बताया दिया है कि 1 का यहाँ पे काम ही नहीं है। 2 4 8 6 8 ये जब भी आएंगे तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो हमारे इवन नंबर हैं उनसे ही फैक्टर्स निकाले जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी में भी फाइनल वर्ड में अगर ये इवन वर्ड आ गए तो हमें जो फैक्टर्स निकालेंगे वो हम इवन नंबर से निकालेंगे, मतलब कि इनसे, ठीक है बेटा। उम्मीद है कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं इससे। जी व्यूअर्स, तो मैंने आपको बताया कि ये जो 4 नंबर्स हैं ये अगर लास्ट वाले वर्ड में आ गए तो हमें इवन वर्ड से ही उनके फैक्टर्स निकालने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम आते हैं 32, फिर आते हैं 64, फिर आते हैं 66 पे, और यहाँ पे आते हैं 88 पे, ठीक है। तो इनमें से मैं आपको फैक्टर्स भी निकालूंगा, और ये जो मैंने आपको बताया कि ये 4 लफ्ज़ जो हैं वो किसी भी वर्ड के फाइनल में आ जाएं तो हमें क्या होगा, हम उसके जो इवन वाले वर्ड होते हैं उससे डिवाइड करेंगे, मतलब कि इन्हीं वर्ड से जो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या है, पहले जो है 8 नंबर है, दूसरा है इवन नंबर, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे सबसे जो छोटी वाली टेबल है वो लगाएंगे 1 2 दा 2, एक बचा वो हो गया यहाँ, तो ये हो गया 12, 6 2 दा 12, ठीक है। फिर 2 की टेबल लगाएंगे, 2 की टेबल 8 मरतबा लगी, ठीक है। 2 की टेबल फिर 4 मरतबा लगी, 2 की टेबल 2 मरतबा लगी, और 2 की टेबल 1 मरतबा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। 32 के फैक्टर्स निकाले। फिर इसी तरह हम 64 पे आएंगे। 64 पे भी हम छोटी वाली टेबल लगाएंगे 2 3, और 2 की टेबल 4 पे 2 मरतबा, ठीक है। ये इसी तरह 2 की टेबल 3 पे 1 मरतबा। जी दोस्तों, मैं अभी बता रहा था कि अभी 64 के हम जो फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो 64 के 2 की टेबल लगेगी 3 मरतबा, और 2 की टेबल 4 पे लगेगी 2 मरतबा। तो ये आंसर आया 32 पे हम अभी लगाएंगे 2 की टेबल, तो 3 पे 2 की टेबल 1 मरतबा, और जो 1 बचा वो हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया 12 के 2 की टेबल लगाएंगे तो ये लगेगी 6 मरतबा, ठीक है। तो फिर ये हम 2 की टेबल लगाएंगे, 2 की टेबल 16 पे 8 मरतबा लगेगी, और फिर हम 2 की टेबल लगाएंगे तो ये लगेगी 4 मरतबा। फिर हम 2 की टेबल लगाएंगे तो ये बचा हमें 2 की टेबल 1 पे, तो ये आंसर आया हमारा 1, ठीक
ओके, सेम इसी तरह 2 की टेबल लगाएंगे 6 पे तो 3 मरतबा लगेगी, 2 की टेबल 3 पे 6 मरतबा लगेगी। अभी हम यहाँ आए कि 2 की टेबल लगाएंगे तो ये हमारी नहीं लग रही है, क्योंकि ये इवन वर्ड आड नंबर आ गया, इवन नहीं है। ठीक है भैया, तो यहाँ पे हम 3 की टेबल लगाएंगे, 3 पे 3 की टेबल 1 मरतबा, 3 टेबल की 1 मरतबा। 11 भी किसी की टेबल नहीं लगती तो 11 पे 11 की टेबल लगेगी, ये 1 मरतबा। यहाँ पे आ रहे हैं 88 पे 2 की टेबल लगाएंगे तो ये 4 4 44 लगेगी। फिर 2 की टेबल 22 बार लगेगी। फिर 2 की टेबल तो ये 11 मरतबा लगेगी, और 11 पे मैंने पहले ही बताया कि 11 की ही टेबल लगेगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं ये सही निकाले हैं या गलत निकाले हैं, तो ये हम क्या करेंगे, ये सारे ही यहाँ पे एक ही सीरीज़ में रखेंगे तो हमें पता चलेगा 2 कितनी मरतबा है, 5 मरतबा। 2 2 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अभी ये मल्टीप्लाई होंगे एक दूसरे से। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32 हमारा आंसर है। और यहाँ ऊपर क्या था, यहाँ ऊपर भी 32 था। इसका मतलब कि हमने फैक्टर्स सही निकाले हैं। ठीक है, ये सेम भी इसी तरह होंगे, ये हम फैक्टर्स निकालेंगे और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये आंसर आता है तो ये हमारे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर इसमें से कोई भी गलती हो गई तो ये हमारा जो सम होगा वो गलत हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।